डांस बार को भी पीछे छोड़ दिए मसाज पार्लर। जिस्म फरोशी का नया अड्डा बन गया है मसाज पार्लर। विदेश की तर्ज पर यह रोग फैल गया है देश में। क्या लगता है, इन्हें वैध कर देना चाहिए या पूरी तरह से बंद? दोस्तों नमस्कार। विदेश में मसाज पार्लर और देह व्यापार को वैध कर दिया गया है। यही वजह है कि भारत से लाखों पर्यटक थाईलैंड, बैंकॉक तक का सफर करने पहुंचते हैं और जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। विदेश की तर्ज पर अगर भारत में भी यह सुविधा ना हो तो भारत विकसित देश कैसे बनेगा? इसी उधेड़-बुन में भारत के कुछ लोग लगे रहते हैं, जिसकी वजह यह है कि सेवा के आड़ में इस तरह का कारोबार शुरू करते हैं जो दिखता कुछ है और होता कुछ है, जिसमें यह गोरखधंधा बड़े ही तेजी से फलता फूलता है और कमाई भी मोटी होती है। दिन दुगना रात चौगुना। और खर्च क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं, आप समझदार हैं, समझ सकते हैं। मसाज पार्लर हो या डांस बार, इस मामले में माया नगरी मुंबई, नवी मुंबई पहले पायदान पर है। उसके बाद दूसरे तीसरे पायदान पर भारत के विभिन्न अलग अलग राज्य आते हैं। यह रोग है या मौज का अड्डा? इसे क्या नाम दिया जाना चाहिए? मेरे जहन में ये सवाल तैरने लगा है कि अगर यह रोग है तो इसका इलाज करें, और अगर यह मौज का अड्डा है तो फिर इसे खुली छूट दे ही देनी चाहिए। मगर इस बात का हल निकालिए। मुंबई के बाद नवी मुंबई को 21वीं सदी का शहर का तमगा मिला हुआ है, जिसमें गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, सुख सुविधा सभी मौजूद है। कमी थी तो डांस बार की, जिसे हमारे देश के कुछ खास किस्म के कारोबारी समझ गए और खुल गए ढेरों बार, जिसमें जिस्म फरोशी का कारोबार चलने लगा, जिसे नकारा नहीं जा सकता। मजे की बात देखिए, हर बार के साथ आपको लॉज मिल जाएगा। ऐसा क्यों? वजह हम बताते हैं। आप यहीं हसीना से मोल भाव करके आप जिंदगी जीने का लुत्फ उठाने जा सकते हैं। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, लॉज है ना। पर अब यह तरीका भी पुराना पड़ने लगा है। जिनको शराब का शौक नहीं, वह बेवजह इंतजार करते रहते हैं, इसलिए नया तरीका निकाल लिया गया है मसाज पार्लर का। अब यहाँ ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे जाइए, चुनाव करें, मसाज के नाम पर रासलीला कर लें। आपको जानकर हैरत होगी, मुंबई से निकलकर यह रोग पूरे देश में पैर पसार चुका है। यकीन नहीं होता होगा, पर यही हकीकत है। यह नज़ारा पटियाला का है, नाम भी पटियाला और काम भी पटाने वाला। जी हाँ, यही चल रहा था। पर पटियाला पुलिस को यह खेल रास नहीं आई और उन्होंने रासलीला चलाने वालों पर वक्र दृष्टि गड़ा दिए। उसके बाद तो कोहराम मच गया और मंचलों की तो मानो बगिया ही उजड़ गई, जिसकी वजह जानकर आपको भी थोड़ी हैरानी हो सकती है। पटियाला पुलिस को जब उनके गोरख धंधे की जानकारी मिली, तब उन्होंने इस रोग का इलाज करने की ठान लिए और 1 दर्जन से ज्यादा कमसिन हसीना को हिरासत में ले लिए, जिनकी संख्या 16 बताई जा रही है। हिरासत में ली गई हुस्न की मलिका की खातिरदारी पटियाला पुलिस ने किए, फिर उन्हें अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया। साथ ही इनके साथ 8 ग्राहक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो रासलीला मनाने गए हुए थे। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन लड़कियों में कुछ विदेशी लड़की भी पाई गई है। बताया जा रहा है कि बैंकॉक की कला का प्रदर्शन पटियाला में करती थी। अब कोई विदेशी अपना हुनर सिखाए तो आप समझ सकते हैं आलम क्या होगा। बस आप हुस्न की मल्लिका के जलवे को देख लें, जो अभी ठंडे पड़े हुए हैं, क्योंकि पटियाला पुलिस का मिजाज गर्म हो गया था और पटियाला पुलिस के आला अधिकारी ने इन सारी बातों को विस्तार से बताए। सुने। ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਧੰਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੇਡ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ 8 ਲੜਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸਮ ਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥਾਣਾ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 16 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 8 ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੂਫ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਐਕਚੁਅਲ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਸਾਜ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੂਟੀਨ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਾਲਕ ਦੋਨਾਂ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ। ਦੋ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਰਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ। ਦੋਨੇ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੋਮੀਨੇਟ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਔਨ ਆਫ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਕਰਨ ਗਏ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕੋਰਟ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਵੀ ਸਪਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ जिस्म फरोशी ਦਾ ਧੰਦਾ ਚੱਲਦਾ तो उससे बढ़ती कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल नवी मुंबई और मुंबई पुलिस ऐसे मसाज पार्लर और बारों पर कब वक्र दृष्टि डालते हैं वह देखने वाली बात होगी, पर पटियाला पुलिस को लगा यह रोग है और इसका इलाज होना बेहद जरूरी है, इसलिए इलाज कर दिए। पर पटियाला पुलिस की वजह से कई रासलीला करने वाले मायूस हो गए। तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।